आज हम लोग पढ़ने वाले एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग जानते हैं कि हर नॉन लिविंग थिंग क्या चीज से बना हुआ है। इससे हर लिविंग थिंग बना है सेल से, और नॉन लिविंग थिंग बना है एटम से। ठीक है, इसी में एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, पेड़ पौधा एक टाइम के बाद वो मर जाएगा। ठीक है, यानी उसके अंदर से लाइफ खत्म हो गया। ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग में आ गया। हम लोग वुड यूज करते हैं, तो वुड में कौन सा एलिमेंट से वुड बना हुआ, किसी चीज से बना हुआ होगा ना। जैसे रॉड, कंस्ट्रक्शन के टाइम हम लोग रॉड यूज करते हैं। कौन सा रॉड रहता है? आयरन का। इलेक्ट्रिसिटी पार करने का बात तो हम लोग कॉपर यूज करते हैं। कॉपर का वायर यूज होता है ना। आज के डेट में एल्यूमिनियम का हो रहा है, और पहले कॉपर होता था। कॉपर आज भी बहुत सारा वायर में तुम लोग को आज भी कॉपर मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा ना। तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन, हम लोग सांस लेते हैं। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। ठीक, तो ये सब क्या है? इसी सब को हम लोग बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। ठीक है, और ये सब नेचर में प्रेजेंट है, अकेले भी प्रेजेंट है और कभी कभार ग्रुप बना के भी प्रेजेंट है। ठीक है, अकेले प्रेजेंट रहता है तो हम लोग उसको एलिमेंट बोलते हैं, और अगर ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, अब ग्रुप में भी दो टाइप ऑफ ग्रुप आ जाएगा। पहला ग्रुप जब सब सेम है, एग्जाम्पल में लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब दो ऑक्सीजन एक साथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? O2, ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक, और दूसरा जब अलग अलग मिलके बना, जैसे एक कार्बन मिल गया और उसमें दो ऑक्सीजन मिल गया, अब यहां अलग अलग हो गया है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? CO2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का मतलब जब उसमें अलग अलग तरह का एटम्स, ठीक है, अलग अलग तरह का एटम आपस में आके जब मिलके कुछ बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। और मॉलिक्यूल में क्या होता है? वहां सब सेम रहेगा। अब देखो, हम लोग बोल रहे हैं एटम, कार्बन का एटम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, और क्या ले ले? आयरन एटम, आयरन को Fe लिखते हैं, Fe का एटम। ठीक, तो एटम किस चीज से मिलके बना है? अगर एटम का बात करें तो किसी का भी हो, बना तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही है। यही तीन चीज से बना है ना। अब अगर जस्ट मान के देखो कि अगर सेम चीज से मिलके बना है तो सबका प्रॉपर्टी भी तो सेम हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। पर ऐसा होता है नहीं। आयरन मतलब लोहा, ये सॉलिड स्टेट में मिलता है ना। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन सेम काम नहीं करता। भले बना सब यही तीन चीज से है, पर यहां पे अंतर आता है लोगों का काउंटिंग के वजह से। ऐसे देखो, छोटा कंपनी है, ठीक है, जिसमें 10-15 एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसमें काम तो एम्प्लॉय ही कर रहा है ना। एक बड़ा कंपनी, उसमें 100-150 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो दोनों कंपनी के काम करने में, नेचर्स में अंतर आएगा। सेम चीज यहां होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो इसका क्या मतलब है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का 8, यानी इसका 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। ठीक है, Fe का 10, वो Ne है, नियॉन। Fe, वो तुम जो बोल रहे हो Ne है, Ne का 10, इसमें होता है 10। ठीक है, छोड़ो, हटो। इधर देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? 6, इसमें 8, इसमें 10। एक चीज कॉमन क्या है? तीनों गैस है, तीनों नॉन मेटल है ना। तीनों क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, अब देखो, तीनों का एक एटम बनने में इससे कितना एटम बन रहा है? एक एटम। इससे भी कितना एटम बन रहा है?
एक एटम। इससे भी कितना एटम बन रहा है? एक एटम। एक एटम बन रहा है 6 से, एक 8 से, एक 10 से। इसी कारण से क्या होता है कि इन लोग का जो प्रॉपर्टी है वो भी अलग अलग हो जाता है। ये काउंटिंग ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये काउंटिंग जो है वो प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हम पढ़ते हैं ना कि लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बताएगा। अगर जैसे लास्ट सेल जो है किसका बना है? ऑक्सीजन का। लिखते हैं ना 2,6, ऑक्सीजन के लिए 2,6 लिखेंगे। अब मान लो हम एक सोडियम ले लेते हैं। सोडियम कितना होता है? Na11। इसके लिए क्या लिखेंगे? 281। ठीक है, इस सोडियम क्या करेगा? इस 1 को रखेगा, देगा, या फिर क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर हम कहीं से नेगेटिव हटा दे तो वहां पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा, हो जाएगा ना। और यहीं पे देख लो, जैसे सोडियम का 11 है, यानी उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। ठीक, हम लोग जानते हैं प्रोटॉन एटम का सेंटर में बैठा रहता है, उसको नहीं निकाल सकते। अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ये कितना हो गया? 10। अब इसको ऐसे लिखते हैं -10 + 11, कितना बचेगा? 1 क्या प्लस की माइनस? प्लस। 1 क्या बचा? प्लस। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, जब मेरा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस। सोडियम के ऊपर क्या चीज चार्ज आएगा? प्लस का, क्योंकि क्या हुआ? एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या आ गया? इसका जो ओवरऑल चार्ज है, जो कि अभी बराबर था, अगर यहाँ 11 तो बराबर था ना, चार्ज कुछ नहीं, पर एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो अब क्या होगा? चार्ज प्लस चार्ज क्या है? यहाँ पे बढ़ गया। अब सेम चीज ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में कितना है? 6। तो ये क्या करेगा? अपना 6 इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर क्या करेगा? एल का कैपेसिटी कितना होता है? 8। तो अब बताओ, इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन देना इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन के लेके इसको पूरा कर लेना इजी है? लेना इजी है। कितना लेगा? 2। इसीलिए ऑक्सीजन को जब हम लोग लिखते हैं तो ऑक्सीजन को लिखते हैं 2-, क्योंकि ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंतर ला दिया उसका पूरा प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो हर चीज बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही है, पर उसमें उसका गिनती तय करता है कि उसका नेचर कैसा होगा। सीधा सा एग्जांपल है, डेली लाइफ से उठा लो। अगर एक इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो अधिकतर टाइम देखते हैं कि उसके अंदर घमंड ज्यादा आ जाता है, पर उसमें भी बहुत लोग एक्सेप्शन होता है कि फिर भी बहुत शांत रहता है। एग्जांपल रतन टाटा। रतन टाटा के बारे में अगर पढ़ा होगा तो सब जानता है रतन टाटा कैसा आदमी है। ठीक है, तो बस वही चीज है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये नंबर चेंज होने से इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? अपने आप चेंज होने लगता है। और एक एटम रेडी हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से क्या रेडी होगा? मेरा एक एटम। अब बहुत सारा एटम, यानी बोल सकते हो मिलियंस ऑफ एटम्स अगर मिलता है तब जाके, मिलियंस ऑफ एटम्स मिलता है तब जाके मेरा एक सब्सटेंस रेडी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। कार्बन क्या है? एलिमेंट है। पेंसिल में ग्रेफाइट रॉड है? प्योर कार्बन, कुछ मिला हुआ नहीं है, तो वो क्या है? पूरा कार्बन है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। अब बहुत सारा कार्बन एटम जब आके मिला होगा तब जाके एक कार्बन पूरा रेडी हुआ होगा। एक कार्बन